एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कायराना हरकत की है। 4 जून को जब देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले थे, 7 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में मौजूद थे। ठीक उससे पहले रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर फायरिंग की गई। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और इसके बाद 11 जून को कठुआ के हीरानगर में स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं। कठुआ में ऑपरेशन अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि डोडा में आतंकी हमला हुआ। 5 जवान और 1 अधिकारी घायल हुए। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंक पर लगाम लगाने में मदद मिली थी। धारा 370 हटने के बाद आतंकियों के मददगार पर भी करारी चोट पड़ी थी। एनआईए ने आतंकी फंडिंग पर भी बड़ा एक्शन लिया। ऐसे में अब सवाल यह है कि अचानक आतंकी वारदातों में इजाफा क्यों होने लगा? आखिर पाकिस्तान और आईएसआई इतनी बौखलाहट में क्यों है? आपको हर सवाल का जवाब अब मिलेगा, लेकिन रियासी हमले को लेकर जो बड़े खुलासे हुए हैं, पहले वो जान लीजिए। रियासी हमले में लश्कर का बड़ा रोल था। लश्कर कमांडर अबू हमजा इस हमले के पीछे था। खुफिया सोर्सेस से तो खबर यह भी है कि पीओके में 3 महीने पहले यह साजिश रची गई और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रियासी में 40 से 50 लोगों को नुकसान पहुंचाने की यह साजिश थी। इसके लिए पीओके के खाइगल में प्लानिंग हुई, जिसमें लश्कर, जैश और जेकेएलएफ के आतंकी मौजूद रहे। खास बात तो यह भी है कि बैठक आईएसआई के निर्देश पर बुलाई गई। हालांकि यह भी बहुत समझना जरूरी है कि जिहादी तंजीमों को फिर से एक्टिव करने के पीछे आईएसआई का आखिर मकसद है क्या? आखिर पाकिस्तान की नई प्लानिंग क्या है? ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर आवाम का वो फैसला जिसने पाकिस्तान परेशान कर दिया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बिना हिंसा के वोटिंग हुई और सुबह से वोटिंग बूथ पर लोगों की भारी भीड़ भी देखी गई थी। बारामूला ने तो मतदान का रिकॉर्ड बना दिया। बदलते कश्मीर की इस तस्वीर की दुनिया में भी चर्चा हुई और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। इसमें पाकिस्तान आतंकी वारदातों को अंजाम देकर कश्मीर का माहौल खराब करना चाहता है। कश्मीर की जनता लोकतंत्र में अपना भरोसा जाहिर कर चुकी है और ये पाकिस्तान को नहीं बच रहा। इसलिए खबर तो यही है कि आईएसआई ने पीओके और दूसरी जगहों पर बंद किए गए आतंकी कैंप्स को भी फिर से शुरू कर दिया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये कैंप बंद हो गए थे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उछालकर पाकिस्तानी जनता का भी ध्यान भटकाना चाहता है। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार हट चुकी है। आईएमएफ और चीन की मदद से उसका आर्थिक संकट भी कम हुआ है। हालांकि कंगाली से वो अब तक उभरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों को आवाम की भूख की चिंता कहां? उन्हें तो आईएसआई के हुक्म पर चलना है और आईएसआई का एजेंडा आतंकी फैक्ट्री चलाते रहना है। हालांकि पाकिस्तान ये भूला नहीं होगा कि आतंक का हिंदुस्तान करारा जवाब देता है। वो छुपकर हमला करते हैं और भारत घर में घुसकर हिसाब करता है।